जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी सारी संगत को। और बधाई हो गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत। मैं जद भी पुकारा गुरु जी तुसा दौड़ चले आना, एक पल भी न रुकना बाबा जी, मेरा मान वधा जाना। मैं जदों भी पुकारा गुरु जी तुसी दौड़ चले आना, एक पल भी न रुकना पापा जी, मेरा मान वधा जाना। जदों जन्म दिन आवेगा तुहाडा केक मंगावांगे, जदों जन्म दिन आवेगा तुहाडा केक मंगावांगे, जदों केक कटे बाबा तुसी आप ही कट जाना, एक पल भी न रुकना बाबा जी, मेरा मान वधा जाना। मैं जदों भी पुकारा गुरु जी तुसा दौड़ चले आना, एक पल भी न रुकना बाबा जी, मेरा मान वधा जाना। संगत जी, ये वर्डिंग मेरे दिमाग में खुद ही गुरु जी ने डाले हैं, अभी अभी थॉट आया है और इस भेंट के ऊपर भजन बना। तो गुरु जी के जन्मदिन की करोड़ों करोड़ों बधाइयाँ सब संगत को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। और जो ये सत्संग मेरा सुन रहे हैं उनके घर में भी गुरु जी खूब खुशियाँ लेके आए, सबको आशीर्वाद दें, सबके काम बने और ये खुशियों भरा दिन सबको मुबारक हो। गुरु जी को बहुत बहुत बधाई। और ये वर्डिंग मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे आए हैं और मैंने कहा ये अभी के अभी ही मैं सत्संग शेयर कर देती हूँ, फिर बाद में मैं भूल जाऊंगी, पता नहीं लगेगा मेरे को। तो संगत जी बस गुरु जी ने खुद ही अपने दिमाग में, मेरे दिमाग में अपने आप ही डाले हैं। और मैं जब भी पुकारा गुरु जी तुसा दौड़ चले आना, एक पल भी न रुकना बाबा जी, मेरा मान वधा जाना, एक पल भी न रुकना गुरु जी, मेरा मान वधा जाना। जदों संगत आवेगी तुहाडे भजन चलावांगे, जदों संगत आवेगी असां खुशियां मनावांगे, जदों जोत जले गुरु जी तुसी जोत च आ जाना, एक पल भी न रुकना बाबा जी, मेरा मान वधा जाना, एक पल भी न रुकना पापा जी, मेरा मान वधा जाना। संगत जी ये वर्डिंग मैं नहीं, ना मैंने लिखे हैं ना मैंने कुछ किए हैं, ये वर्डिंग अपने आप ही मेरे मुख से गुरु जी निकलवा रहे हैं और मुझे नहीं पता, मैंने ना बनाया है ना कुछ, बस मेरे दिमाग में चल रहा है। वो खुद उन्होंने खुद ब खुद अपने बर्थडे पे ये भजन बनवा लिया है गुरु जी का, और गुरु जी ने बनवा लिया ये भजन अपने बर्थडे पे। और सारी संगत को बहुत बहुत बधाई उनके बर्थडे पे। मंदिर जाने का तो बहुत मन कर रहा है मगर गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अगर कोई संगत मेरे मंदिर तक नहीं पहुंच सकता तो मैं खुद आ जाऊंगा तुमसे मिलने, मुझे प्यार से बुलाओगे,
मैं जरूर आऊंगा। श्रद्धा भावना से जो मेरे आगे रखोगे मैं स्वीकार करूंगा। संगत जी, ये उनका हुक्म है, परेशान मत होना। कोई मजबूर है, नहीं आ सकता, नहीं मंदिर तक पहुंच सकता, वो डुगरी वाले नू सब पता है, सब पता है गुरु जी नू, सब पता है। इसी करके परेशान मत होना संगत जी। अगर आपसे जाया जाता है आप जरूर जाओ, जरूर जाओ, जरूर लंगर प्रसाद खाओ गुरु जी का। और इसी के साथ सारी संगत को मेरा जय गुरु जी महामंत्र के साथ मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय शिव जी, जय जय शिव जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय शिव जी, जय जय शिव जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग तीसरा है और मैं बोलना चाहती हूँ कि गुरु जी धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देंगे। पिछले 6 महीने से मैं मतलब फरवरी से फैब से मैं अपनी मम्मी के घर हूँ। मेरे पति ने मुझे घर से मतलब निकाल दिया है। मैं खुद से भी आई हूँ ना, वो मुझे मारपीट कर रहे थे, मेरी गलतियां थी, पर शायद मेरी गलती थी, मुझे नहीं आना चाहिए था संगत जी। लेकिन मुझसे गलती हो गई। और संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पिछले 5-6 दिनों से उससे पहले मेरा बेटा गया था इंटरनेशनल मैच खेलने काठमांडू नेपाल से। कराटे फाइट में वो 2nd पोजीशन लेके आया और मैं अपने बेटे से भी बात नहीं कर पा रही थी। लास्ट में उससे मिली थी जब वो 22 मई को उसका मैच था, तब उससे पहले मिली थी और वो वहां से आया। उसके बाद से मैं अपने बेटे से मिल नहीं पाई, कुछ मेरी गलतियों के कारण हम दोनों को रोक दिया गया। और संगत जी मैं बस अरदास करती थी गुरुजी से, गुरुजी मेरे बेटे से और मेरे पति से मुझे अलग मत करो। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे बेटे से मेरी ना बात हो रही थी ना वो मुझसे मिलने आ पाता। और उसने वहां से आने के बाद संगत जी उसने अपने कराटे फाइट भी छोड़ दी, जहाँ पे सिर्फ मैं एकमात्र उससे मिल पाती थी। गुरुजी मैं अपने बेटे से कराटे क्लास में ही मिलने जाती थी। 15 to 20 मिनट्स का मेरे घर मम्मी के घर से मेरे ससुराल का रास्ता है, तो मैं उसे वहीं पे मिल के आती थी। संगत जी मेरे सारे सोर्सेज बंद हो गए थे अपने बेटे से मिलने के लिए और मैं गुरुजी से अरदास करती थी, गुरुजी मैं अब अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। अब मेरा बेटा 9 सितंबर को 11 साल का हो जाएगा। संगत जी मैं इतनी परेशान थी, पर गुरु जी की इतनी कृपा थी, मैंने उनको इतना शुक्राना करा कि पता नहीं क्या हुआ। मैंने अपने बस मेरा मन नहीं माना, मैंने अपने पड़ोसी का इंस्टा से नंबर लिया, मैंने उन्हें मैसेज किया कि मेरे बेटे से मेरी बात करा दो। संगत जी उन्होंने मेरी बात कराई। मेरे बेटे के मन में पता नहीं क्या आया, गुरु जी ने क्या ब्लेसिंग्स दी मेरे बेटे को। मेरा बेटा 5-6 दिन कंटिन्यू मुझसे घर वालों से झूठ बोल के अपने फ्रेंड के साथ 2-2, 3-3 घंटे के लिए यहाँ पे आया, अपने नानी के घर मेरे पास मिलने के लिए आया, मुझसे मिला 2-2, 3-3 घंटे और फिर उसके बाद गया। घर वालों को कोई फिक्र नहीं मेरा बेटा कहाँ है, कैसा है, कहाँ गया है, कोई नहीं, कुछ नहीं करता। एक माँ बाप के अलावा सब पूछते हैं संगत जी, लेकिन माँ बाप बहुत जरूरी होते हैं बच्चे के लिए। और संगत जी फिर मैं अभी लास्ट 5-6 दिनों पहले मैं गाँव गई हूँ, मैं परसों ही आई हूँ, मथुरा गई थी 5-6 दिन के लिए। नानी जी की तबीयत खराब थी तो मैंने गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी मुझे अपने नानी के घर जाना है। और गुरुजी संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रास्ते में जा रही थी, मैं बस में बैठे बैठे गुरुजी का मंत्र जाप करी थी, मुझे इतने सारे 2-3 पिकॉक दिखाई दिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी।
जब मैं गाँव गई तो रोज मैं अब मेरे को गुरुजी ने बोला तेरा पति तुझे मिल जाएगा, तेरे सारे कष्ट काट दूंगा, तू बस अमृत वेला संभाल। मैं यहाँ दिल्ली में भी अमृत वेला संभाल रही थी। 2 सवा 2 बजे के बीच उठ के 15 मिनट में गुरुजी को देती थी, अपनी अरदास करती थी, अपने मंत्र जाप करती थी। फिर मैं गांव में भी गई। 2 सवा 2 बजे खुले में सोना, पर मैं अपना अमृत वेला नियम के साथ संभाल रही थी। सुबह के टाइम, शाम के टाइम मैं ऐसे यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे मैसेज आया, आंटी जी थी एक, वो बोल रही थी मेरे साथ 21 बार मंत्र जाप करो गुरुजी का। मैंने उनके साथ ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप किया। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने बोला कि आप 21 बार मंत्र जाप करने के बाद अगर आपको व्हाइट कलर की बटरफ्लाई दिखाई दे तो समझ लो आपको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। संगत जी मैं इतना इतना शुक्राना करूंगी गुरुजी का कि जैसे ही मैंने वो जाप मंत्र जाप किया, मैंने फोन रखा, मुझे छोटी सी व्हाइट बटरफ्लाई का बच्चा या बटरफ्लाई थी छोटी सी, मुझे दर्शन दिए गुरुजी का। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, जो आप हमें इतना ब्लेस करते हो, आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो गुरुजी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपकी। फिर सडनली मुझे आधे घंटे बाद फिर एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की दिखाई दी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। और गुरु जी मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी अपने मम्मी के घर आ गई हूँ, और वहाँ पे भी गांव में भी मेरा बेटा मुझसे इंस्टा से बात करता था। ये गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स है जो मेरे बेटे के साथ, मेरे पति के साथ, मेरे साथ अंग संग है। मैं ये ब्लेसिंग्स चाहती हूँ, जो मैं ये अरदास करना चाहती हूँ गुरु जी से। गुरु जी जो भी मेरे पति के ऊपर वशीकरण है, या जो भी वो थर्ड लेडी है जिन्होंने मेरा घर में, उनके पास पार्टनर है, वो इसलिए मुझे छोड़ने के लिए, डिवोर्स देने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके पास कोई है, मेरे पास कोई नहीं है, और मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए। गुरुजी मेरे पति की सद्बुद्धि ठीक करो। आपकी ब्लेसिंग्स आ रही थी यूट्यूब पे कि बस अब तेरा कल्याण हो गया, तुझे तेरी खुशियां मिल जाएगी, सदा सुहागन रहेगी, तेरी जोड़ियां मैंने बनाई है, तेरा रिश्ता मैं ठीक करूंगा, 7 जुलाई तक तेरे सब सारे दुख खत्म हो जाएंगे, तू अपने घर चली जाएगी। गुरुजी बस यही मेरी अरदास है कि मेरे दिल से लगाई हुई अरदास पूरी कर लो गुरुजी। मेरी जो गलतियां हैं, मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूँ। शायद मेरी जगह कोई और औरत होती या कोई लड़की होती, अगर ये सब गलतियां करने के बाद वो कभी उस घर वापस नहीं जाती, लेकिन गुरुजी मैं 10-11 सालों से, 12 साल मेरी शादी को हो गया, मैं 10-11 साल से उनके अफेयर को देख रही थी, पर मैंने हमेशा उन्हें इग्नोर किया, क्योंकि पता नहीं गुरुजी मुझसे 3-4 सालों से कैसे गलती हो गई। और गुरुजी बस मेरी अरदास है आपसे कि 7 जुलाई आपका जन्मदिन है, आप अपने जन्मदिन पे किसी भी संगत को निराश नहीं करोगे। जो भी मेरा सत्संग सुने वो मुझे, मेरे लिए गुरुजी से अरदास करें, और जो भी मेरा सत्संग सुने गुरुजी उनको भी ब्लेस करें, मुझे भी ब्लेस करें, मेरे पति मेरे बेटे को ब्लेस करें, और मेरे बेटे के भविष्य के लिए। मेरे बेटे का कहना है कि मम्मा अगर गुरुजी हैं और भगवान है तो वो आप तीनों, हम तीनों को मिला देंगे। पर मैं बिलीव नहीं करता कि ये फोटो, मंदिर, तस्वीर, ये सबसे कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे ससुराल में भगवानों को नहीं पूजा जाता, कोई मंदिर नहीं है, और बस मैं ही थी जो दिल से गुरुजी का मेरे पास स्वरूप था, मैं उन्हें मानती थी। फिर भी मेरे साथ चीजें कुछ गलत हो गई, शायद गुरुजी की इसमें कुछ मर्जी होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैंने अपने बेटे से बोला है कि देख बेटा, गुरुजी हैं, वो मेरी अरदास सुनते हैं। जब भी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ तो उसने बोला मम्मा अगर आपके गुरुजी हैं, जिस दिन हम आप पापा के साथ रहोगे, हम तीनों एक हो जाएंगे, उस दिन से मैं भी गुरुजी का मानने लगूंगा। तो गुरुजी मेरे बच्चे का भविष्य ना खराब ना हो, और मेरे बच्चे का भरोसा बना रहे, उसको सद्बुद्धि दो, मेरे बच्चे के भविष्य के लिए हम तीनों को एक कर दो, हम पति पत्नी और हमारे बेटे को। बस गुरुजी यही मेरी अरदास है। जो भी मेरा सत्संग सुने उनको भी गुरुजी ब्लेस करो और मेरी अरदास पूरी करें गुरुजी। और जब मैं अपने ससुराल वापस चले जाऊंगी, मैं ससुराल में नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपने मम्मी के घर आपका छोटा सा सत्संग जरूर करवाऊंगी गुरुजी, यही मेरी अरदास है। और मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ करना गुरुजी। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ, अगला सत्संग शेयर मैं जरूर करूंगी गुरुजी। और बस मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दो, हमेशा मेरे अंग संग रहो, और मुझे मेरा पति और मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। मैं अपना ससुराल रहना चाहती हूँ, और उस तीसरी वो जो लड़की है उसको उनकी जिंदगी से निकाल दो। वो सरकारी स्कूल की टीचर है, अनमैरिड है, उसको पता है हमारा 12 साल का बेटा है, उसने कुछ करा रखा है, वशीकरण जो भी है, गुरुजी सब आप उतार दो।
और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देना चाहती हूँ अपने मंत्र जाप के साथ। बस मेरे लिए अरदास करना, जो भी मेरा शुक्राना सत्संग सुने वो मेरे पति को, मेरे बेटे को, हम तीनों को एक कर दें। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। यही मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।